हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे बताए सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ मैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फ्रॉम क्लास 10th NCERT साइंस। और ये चैप्टर 12 है, इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम है ना। तो ये फिगर इसके रिगार्डिंग दी गई है जिसमें बताया गया है R1, R2, R3, R4 ये सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं एंड इसको कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों अलग पैरेलल में है। हमें क्या पता करना है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट के अंदर वो हमें बताना है और टोटल करंट बताना है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता, क्योंकि ये पैरेलल में है तो सबके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर मुझे टोटल करंट मिल जाए या फिर टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं टोटल करंट निकाल सकता हूँ, या टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं ओम्स लॉ का मेथड से टोटल करंट निकाल सकता हूँ। अब करंट तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा और इसका तरीका हम देख लेते हैं। अब देखोगे ये दोनों अलग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये तीनों अलग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है 10 ओम है और R2 की वैल्यू बताई गई है 40 ओम है, ठीक है। और R3 की वैल्यू बताई गई है 30, R4 की वैल्यू बताई गई है 20 और R5 की वैल्यू बताई गई है 60 ओम, ठीक है। अब देखोगे मसला ये है कि इसका इक्विवेलेंट अलग तरीके से निकलेगा, अलग निकालेंगे मतलब सेपरेटली, और इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेपरेटली निकालेंगे। फिर फाइनली ये आ जाएंगे सीरीज में और फिर देखेंगे आगे। तो सबसे पहले मैं इसको R1 R2 का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालूंगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ 1/R इक्विवेलेंट 1, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि ये पैरेलल में है तो कैसे निकालते हैं 1/R1 1/R2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/R1 जो कि दिया हुआ है 10 और 1/R2 जो कि दिया हुआ है 40। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 10 और 40 का एलसीएम 40 होगा। तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 से 4 होता है और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप देखोगे 4 + 1 5 एंड ये इससे रिड्यूस होके 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। देखिए न्यूमरेटर जो है सेम है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो भी तो सेम होगा। तो मेरा R इक्विवेलेंट 1 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं तो ये सीधे सीधे सीरीज़ में आ जाएगा और ये हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। जैसा कि हमने इसको निकाला ऐसे ही इन तीनों का भी इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में तो बात आ रही होगी बिल्कुल, है ना। तो हम यही तरीका इसके लिए भी करेंगे। तो 1/ मैं कह लेता हूँ इसमें R इक्विवेलेंट 2, तो 1/R ये R3 है, देन R4 है, देन R5 है और इन सब की वैल्यू भी पता है। R3 की वैल्यू है 30, R4 की वैल्यू है 20 और R5 की वैल्यू है 60। तो 20, 30 और 60 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 ही रहेगा। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर क्या है 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ऐसे 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, और 60 को 60 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 1 6/10 और सॉरी 6 अपॉन कितना है ये 40, और 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो 1/10 यहाँ पे आ जाएगा। यानी 1/R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू आ चुकी है 1/10। न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट वैल्यू की वैल्यू आ चुकी है। इनमें टोटल रेजिस्टेंस जो है इसका वो आ चुका है 10 ओम के बराबर। तो इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इन सब की जगह पे R इक्विवेलेंट लिख दूंगा मैं, ठीक है। वो कितना हो गया 10 ओम के बराबर हो गया। अब आप आसानी से देख सकते हो, क्या देख सकते हो आप कि ये जो है और 8 ओम और 10 ओम अब ये फाइनली किस में आ चुके हैं, ये आ चुके हैं सीरीज़ के अंदर, है ना। तो हमारा जो पहला जवाब है वो फाइनली आ जाएगा, कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा हमारा देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। और सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐड करके, ठीक है। तो 8 + 10 = 18 ओम रेजिस्टेंस हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। और मैंने बताया था जब टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है तो टोटल करंट आसानी से निकाला जा सकता है ओम्स लॉ के ज़रिए से। तो बी पार्ट हमारा होगा, ए पार्ट तो हमारा हो गया ये, ठीक है, 18 ओम। तो बी पार्ट हम निकालेंगे ओम्स लॉ के ज़रिए से। टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट निकाल सकते हैं। और ये पहले किस में थे, ये यहाँ पर सीरीज़ में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 है, 12। और आई हम निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 18, ठीक है। तो आई की वैल्यू कैसे आएगी, ये 18 मल्टीप्लाई में 12 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 9 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आई की वैल्यू आ रही है 2/3, ठीक है। और 2/3 यानी 2 / 3, तो ये कितना जाएगा, छोटा है तो पॉइंट लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18, फिर 2 डेसिमल की वजह से 0, तो यानी 6 आता रहेगा, 0.666 एंड सो ऑन। तो अप्रॉक्स कर दी जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये 0.67 एम्पियर टोटल करंट आ चुका है। तो ये था हमारा जवाब। आई होप आपके समझ में आया होगा। मसला ये है कि आपको निकालना आना चाहिए कि पहले तो पहचान होनी चाहिए कि सीरीज़ में है या ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल में था। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे एंड फाइनली फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और जवाब को पहुंच जाएंगे, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपके समझ में आ गया है ये सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।